अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उसके लिए उन्होंने जो चुनी है सीट वो है मैनपुरी की करहल सीट। लेकिन इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है और एंट्री हुई है एसपी सिंह बघेल की। मेरे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं बघेल साहब। वो कह रहे हैं कि इतने बड़े आदमी हैं, यहाँ गढ़ रहा है, आप कहाँ आ गए सर? वो कल ज़मीन और अपनी पॉपुलैरिटी को कह रहे थे, तो एक शेर सुना रहा हूँ कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। और उसी साख को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है। और अपनी ज़मीन कहते हैं तो उनको मेरा एक शेर नज़र कर रहा हूँ कि उनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, ताज्जुब है उनको यकीन नहीं। तो अब उन्हें यकीन कर लेना चाहिए कि सब खिसक रहा है। हो सकता है वो इस आधार पर कह रहे हो कि 3 बार उनके प्रत्याशी जीत चुके, हैट्रिक लगा चुके हैं वहाँ से। हाँ, पिताजी धरती पुत्र हैं और बेटा ट्विटर पुत्र है। जी। तो धरती पुत्र और ट्विटर पुत्र में बहुत फ़र्क होता है। लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती। हाँ। वो लोहिया को मानते ही नहीं है। हाँ। पौने 5 साल तक आराम गाह में ऐश करते रहे। हाँ। तो जिंदा कौम तो 5 साल इंतजार नहीं करती है। हाँ। तीसरा लोहिया ने कहा था चर्चा पर्चा खर्चा हमेशा जारी रहना चाहिए। हाँ। तो वो चर्चा में रहे ही नहीं, टोटी चोरी की चर्चा में रहे, लेकिन धरना रैली आंदोलन प्रदर्शन विपक्ष की भूमिका में वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। हाँ। और सुविधा भोगी रह भी नहीं सकता है। मुलायम सिंह जी अगर इस समय 60-65 साल के होते तो काफ़ी कुछ परेशानियां होती, लेकिन अखिलेश जी की उम्र कम है, लेकिन नहीं। तो 48 के हैं। तमाम चेहरों पर खौफ जारी है। एक चिराग योगी अंधेरों पर कितना भारी है। आपने कहा मुलायम जी धरती पुत्र हैं, अखिलेश जी ट्विटर पुत्र हैं, तो इनका मुकाबला किससे है? आप कैसे अपने आप को कहेंगे? ट्विटर पुत्र का हाँ, मैं ट्विटर पुत्र का मेरे को तो गांव के लोग बोलते हैं, इसलिए कहता हूँ कि ट्विटर पुत्र का मुकाबला पाताल पुत्र से हो रहा है। पाताल पुत्र कैसे? लोग थोड़ा जो समझाएं। जमीन के थोड़े नीचे होता है। अच्छा, और भी नीचे? और भी नीचे होता है। तो मैं खेत देख के बता सकता हूँ ना कि कितने मीटर पे पानी यहाँ पर होगा। तो पाताल पुत्र ये है कि एक हमने सांसद की परिभाषा को भी बदलने का काम किया है। वो तो मैं करता ही हूँ कि सड़क स्कूल बिजली पानी नाली खरंजा, फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट बंदूक का लाइसेंस विधवा पेंशन विकलांग पेंशन वृद्धावस्था पेंशन सामाजिक समारोह में शादी ब्याह 13वीं भागवत कथा रसिया दंगल कव्वाली कुआ पूजन एकादशी का व्रत का उद्यापन मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे। मैंने एक नया सांसद की ये किया है, लेकिन एक नया किया है कि कोरोना काल में पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला व्यक्ति था। जब पड़ोसी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, मैं 40 ट्रैक्टरों को लेकर के आगरा को सोडियम हाइपोक्लोराइड निजी खर्चे से 40,000 लीटर मैं सैनिटाइज किया हूँ। ये जो उन्नत खेती की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री तो ड्रोन से अब बात कर रहे हैं, इजराइल मॉडल सिंचाई में आएगा। लेकिन हमारे इलाके में जो गेहूँ होता आलू होता है तो उसमें कीटनाशक का प्रयोग, एक ट्रैक्टर उसके पीछे टंकी में 200 मीटर का पाइप और उससे स्प्रे होता था। उसका उपयोग मैंने पूरे आगरा में 15,000 से ऊपर घरों के वॉशरूम को एज एमपी मैंने साफ किया है। तो क्या वो जादू करहल में काम करेगा? जिंदगी भर इश्क में डूबे रहे मामू, अब आखिरी समय क्या खाक मुसलमान होंगे। जो मेरी एक आदत है वो आदत मूल प्रवृत्ति में बदल चुकी है। मैंने पिछले 25 साल से दोपहर में नहीं सोया हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। 25 साल से मैंने खाना घर में नहीं खाया है। ये हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं गिरोर के। कल हमने रात तंज आप पे अखिलेश पे तो नहीं, क्योंकि योगी जी भी उनके सोने और उठने के टाइम पे बोल चुके हैं। देर रात तक जो लोग बहुत इंटरनेट पर केवल ज़मीन में नहीं जाएंगे करेंगे तो सुबह देर तक वो सोएंगे ही। योगा पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, सूर्य नमस्कार से कोई मतलब नहीं है, सूर्य को जल चढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग तो लेट उठते ही हैं। अब वो अखिलेश हैं या कौन है अच्छी तरह आप जानते हैं। अच्छा, मुलायम सिंह यादव आपके राजनीतिक गुरु रहे, फिर आपने उन्हीं के 3 अलग अलग लोगों को चुनौती दी। इस बार क्या लग रहा है कि पिछली बार आपने कड़ा मुकाबला तो दिया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी, चौथी बार में क्या होने वाला है? पहले दरार पैदा की है, अब गिरा देंगे। कैसे? 14 में मैंने 9 में दरार पैदा की, हाँ। 14 में फिर और ज़्यादा की, 19 में महल गिर गया। सुब्रतो पाठक ने कन्नौज के किले में 14 में दरार पैदा की, 19 में गिरा दिया। बदायूं में दरार 14 में पैदा हुई, 19 में गिरा दिया गया। तो करहल में दरार भर है, यहाँ कोई किला उनका आप फतेह कर लेंगे? फतेह कर लेंगे, फतेह कर लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जातीय समीकरण तो उनके ही पक्ष में है। और एक बात उन्होंने और बोली, आ गए ना, अपनी हैसियत पर आ गए ना। जिस बात को लेकर के पूरे देश में वो जाने जाते हैं उसी को बार बार कहना है। मुझे खुशी होती है अगर वो ये कहते हैं
कि करहल में मैंने उतना ही विकास किया है जितना जसवंत नगर में विकास किया है। मुझे खुशी होती है वो कहते हैं कि करहल में हमने पीजीआई बनाया है सेफई की जगह। मुझे खुशी होती है अगर वो ये कहते हैं कि जो एक्सप्रेस हाईवे का कट है उसको करहल कट लिखा जाता, उसको सेफई कट नहीं। सेफई इज ए रेवेन्यू विलेज, और करहल आज़ादी से पहले से पुलिस स्टेशन है, तहसील है और ब्लॉक है। तो आप सोचिए करहल का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि जैसे ही आप सेफई की तरफ से इधर आएंगे आपको पता चल जाएगा कि अब दूसरी विधानसभा शुरू हो गई है। तो जो राजा होता है उसको समदर्शी होना चाहिए, और ये उनका पड़ोस है। कहा जाता ना, अटल जी ने कहा था यू कैन चेंज योर वाइफ बट नेबर्स। सेफई का पड़ोस हमेशा करहल रहेगा, लेकिन वहाँ 6/6 है, यहाँ 3/6 उनकी नज़र हो जाती है। तो ये करहल के लोगों का अपमान है। और देखिए इतिहास लिखने का अवसर करहल की जनता को प्रकृति और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। यहाँ की जनता इतिहास लिखेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाली ये ठंड अब आखिरी जा रही है, इस चुनाव के बाद सदियों तक आने वाली नस्लें करहल के चुनाव की नज़ीर दिया करेंगी। अच्छा, वो मेरा सवाल पूरा नहीं हो पाया था, आपने जवाब देना शुरू कर दिया। वो ये था, उन्होंने कहा था कि करहल में यादव वोटर्स तो ज़्यादा है ही हैं, कह रहे सब मुझे वोट देंगे, बड़े अंतराल से लाखों से मैं जीतूंगा, और मुझे चुनाव प्रचार की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ की जनता और लोकल नेताओं के ऊपर छोड़ दिया है। आपको ज़रूरत है प्रचार की? वो कह रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है। मुझे भयंकर प्रचार की ज़रूरत है, मुझे अपने राष्ट्रीय नेताओं के प्रचार की ज़रूरत है, मुझे बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहायता की ज़रूरत है। वो पोप हो सकते हैं अखिलेश यादव कि फतवा जारी करेंगे और करहल की जनता। मैं तो यहाँ पर एक एक व्यक्ति से मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट करूँगा, और नहीं कर पाऊँगा तो चुनाव के बाद करूँगा। लेकिन चूंकि मेरा अंतिम समय में ये टिकट हुआ है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि हर व्यक्ति से मिलकर, नहीं कि गांव में पूरे कर दूंगा। मैन टू मैन नहीं हो पाएगा, लेकिन हर गांव में जाऊंगा। अब ये अंतर महसूस कर लीजिए पाताल पुत्र में और ट्विटर पुत्र में। ट्विटर पुत्र कल आपसे कह के गए हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस देखिएगा ऐसी। हाँ, तो उनको प्रचार की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत प्रचार की ज़रूरत है। मुझे यहाँ की जनता के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, मुझे उनके दर्शन करने की बहुत आवश्यकता है। हमें एक अंतिम सबसे छोटा बूथ का जो कार्यकारिणी का सदस्य है, मुझे उसके आशीर्वाद की और उसके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। मुझे वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक बिल्कुल नीचे सबसे जो महागरीब है, मुझे उसके की भी सहायता की ज़रूरत है। मैं कोई सोने का चम्मच लेके थोड़े पैदा हुआ हूँ सेफई में कि फतवा जारी करूँगा हो जाऊँगा। मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, आम आदमी हूँ। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा करहल की महान जनता को कि आप बयान देख रहे हैं, उनको वोटों की आवश्यकता नहीं है, प्रचार की आवश्यकता नहीं है, सीधा ओवर कॉन्फिडेंस। रावण भी ऐसे ही कहता था कि मैं अजय हूँ, कंस भी ऐसे ही कहता था मैं अजय हूँ, फिर क्या हुआ उनका? तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपमान है जब कोई गढ़ कहता है, जब कोई किला कहता है, जब कोई अजय कहता है, जब कोई कहता है मुझे प्रचार की जरूरत ही नहीं है, यहाँ की जनता जिता देगी। तो बात, जो आदमी चुनाव के 18 दिन में नहीं आएगा वो बाद में उससे उम्मीद मत करें। लेकिन आज भी कह रहा हूँ कि डिम्पल यादव यहाँ वोट मांगेंगी, ऑन रिकॉर्ड है। यहाँ धर्मेंद्र यादव चुनाव प्रचार करेंगे, यहाँ अक्षय यादव वोट मांगेंगे, यहाँ शिवपाल भी वोट मांगने आएंगे, यहाँ रामगोपाल जी वोट मांगने आएंगे, यहाँ तेज प्रताप जी वोट मांगने आएंगे। और यह ना मंगवा दूं तो मेरा नाम बदल देना। क्या कहेंगे क्या लोगों से जाके, क्योंकि लोगों के ऊपर तो उनका चश्मा है। वो कहेंगे कि आपकी याददाश्त अगर ख़राब है तो हम याद दिला रहे हैं कि हमारे 12 से 17 के समय में तुम्हारी भैंसें यहाँ चोरी हो जाती थी। वो यहाँ कहने आएंगे कि हमारे कार्यकाल में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं थी, उनके कार्यकाल में। वो यहाँ कहने आएंगे कि पकड़ होती थी तो गंगा की कटहरी में पकड़ी जाती थी। वो यहाँ बताने आएंगे कि बिजली हम केवल अपने इलाके में देते थे, पूरे में नहीं देते थे। वो यहाँ बताने आएंगे कि 32 दांतों के बीच में भले लोग जीप की तरह यहाँ रहा करते थे, अब हम इस बार पकड़ नहीं करवाएंगे, अपहरण नहीं करवाएंगे, भैंसें चोरी नहीं होंगी, पुलिस की भर्ती में अब हम वो सूची नहीं दिया करेंगे, अब हम मेरिट पर यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। ये बताने के लिए आएंगे। जवाब में आप क्या कहेंगे जनता को? जवाब में कहेंगे कि जो अपने 4 कार्यकाल में नहीं कर पाया, मेरा टोंट समझ नहीं पाई लगता। समझ गया। तो जो 4 कार्यकाल में नहीं कर पाया ना, या 5 बार सरकार में नहीं कर पाया, वो 500 साल में भी नहीं कर पाएगा। अच्छी सरकार वो होती है जो अपने अपने कार्यक्रमों को, अपनी रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम और अपने घोषणा पत्र को 6 महीने में 30% करे, फिर 40% एक साल में करे, फिर 2-3 साल में पूरा कर दे। जो 5 साल में नहीं कर पाए उसको किसी भी कार्यकाल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये बजट कैसा लगा आपको? बजट बहुत शानदार है। ऐसा लगा कि चौधरी चरण सिंह की आत्मा
का मोदी जी में वित्त मंत्री में बनाना है। किसानों का बहुत तिलहन पर आयात के बारे में कहा है, एग्रीकल्चर डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। एमएसपी के बारे में जो शक कर रहे थे वो आज क्लियर हो गया है। इजराइल पैटर्न पर देखो, मोदी जी की दोनों बातें देखो। एक तरफ बुंदेलखंड की असंचित जमीन को केन बेतवा को लिंकेज करके नदियों को जोड़ करके और 44,000 बजटरी प्रावधान करके बुंदेलखंड से माइग्रेशन क्यों हो रहा है? बुंदेलखंड का आदमी यहाँ लेबर कर सकता तो अपने गांव में क्यों नहीं करता है? पानी नहीं है, उस पानी की व्यवस्था कर दी है। दूसरी तरफ, एक तरफ लिंकेज ऑफ द केन एंड बेतवा, दूसरी तरफ वो कर रहे हैं कि ड्रोन से भी पोषक खेती होगी। ड्रोन विल टेल कि किसको कितना यूरिया की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है। तो हम इजराइल पैटर्न पे भी चल रहे हैं और हम बुंदेलखंड का भी ध्यान रख रहे हैं। ये केवल मोदी जी का तो ये विजनरी बजट है ही। मैं कहना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रथम प्रधानमंत्री काल में मैं सांसद होता था, तो लिंकेज ऑफ द रिवर्स उन्होंने किया था। जो नींव रखी गई थी आज पूरी हो रही है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आधुनिक भारत का हर चीज चुनाव से नहीं होती है। यार अभी आप कहोगे ये यूपी का चुनाव है 4, फिर 8 महीने बाद आप कहोगे कि राजस्थान का चुनाव है, फिर आप कहोगे लोकल बॉडीज का चुनाव है, थोड़े दिनों बाद कहोगे नगर पालिका की वजह से ये सीवर खुद रही है, फिर आप कहोगे एमएलसी का चुनाव है, फिर राज्यसभा अच्छा होता है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। आपको हम कहने का मौका ही नहीं देंगे भविष्य में कि चुनाव की पूर्व संध्या पर आप ऐसे करो। सारे चुनाव को निपटा देंगे। देखिए बजट का समय तो है ही एक निश्चित। ये टाइमिंग की बात है, भाई देवे की बात है। बजट पेश होना था और यूपी का चुनाव भी एक दिन ऊपर नहीं 5 साल से जा सकता है, तो आप इससे चुनाव से ना जोड़ो। मैं जोड़ नहीं रहा। ये किसानों का अंत्योदय किया है, छात्रों का अंत्योदय किया है, महिला सशक्तिकरण के बारे में केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह के अपने कर्तव्यों की श्री नहीं की है। अब मैं देख रहा हूँ उसमें होम डिपार्टमेंट में बहुत सारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बजटरी प्रावधान। भैया हम सबकी भावनाएं हैं कि हमारे लड़के पे 5 पैंट 5 शर्ट हों, 5 जूते 5 मोजे हों, 5 बहू के पास 5 साड़ी ब्लाउज पेटीकोट और चप्पलें हों, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास बजट नहीं होता है। तो मोदी जी ने बातें नहीं की हैं, आज के बजट में बजट का प्रावधान उन सभी आइटमों में किया है। मैं रहूं या ना रहूं आने वाले समय में, लेकिन आज वाला बजट की झलक आपको 30 साल बाद दिखाई पड़ेगी। मैंने शेरशाह सूरी का उदाहरण दिया ना। शेरशाह सूरी जब बना रहा होगा लाहौर से पेशावर तक, तमाम किसानों ने कहा होगा अरे क्या है, मेरे तो आलू खराब हो गए, मेरे चने खराब हो गए, मेरी जौ खराब हो गई। लेकिन अगर हमारा जीटी रोड और मुगल रोड नहीं बनता तो देश ठप हो जाता। वकील साहब, अंत में आपके प्रतिद्वंदी को आपके अंदाज में क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मुझे पतझड़ों की कहानियाँ सुना सुना के ना उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया, जो करहल में अब नया मौसम आ रहा है वो मोदी युग और योगी युग है। और करहल जनता के सहारे, गरीब जनता के सहारे, मैं सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ हूँ। मेरे घर में मर्सिडीज ऑडोज पजेरो नहीं है। मेरी सारी संपत्ति 3 पीढ़ी की कुछ करोड़ आई है। वो श्रीमान जी मेरे से कई साल पहले छोटे हैं, उसके बाद 88 करोड़ कहाँ से हो रहा है? नौकरी कर नहीं रहे हैं, खेती कर नहीं रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आया है? ये फेक कंपनी चल रही हैं। मैं तो कम से कम पुलिस की नौकरी कर, मेरी सारी तनख्वाहें जोड़ दो तो पता नहीं कितने करोड़ की होंगी। एसोसिएट प्रोफेसर हूँ आगरा कॉलेज आगरा में। तो भैया मैं उनके यहाँ कितनी खेती थी और मेरे ग्रैंडफादर पे कितनी खेती थी, और मेरे में कितना आय दिखाई गई है और उनके में कितनी आय दिखाई गई है। तो करहल वालों को पता है ना सेफई कितनी दूर है। करहल वालों को पता है ना कि वहाँ धान होती थी। करहल वालों को पता है ना कि कौन से स्कूल में मास्टरी होती थी। करहल वालों को पता है ना कि उन लोगों ने वो ग्राम सभा, वो छप्पर, वो भैंस, वो सब देखी है और अब महलों को देख रहे हैं। तो ये करहल को प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? करहल की महान जनता बस सेफई चली जाए और वहाँ से लौट के आएगी तो हीन भावना हो जाएगी उनको। बात करने का शुक्रिया। तो एसपी बघेल साफ तौर पे टाल ठोकी है। उन्होंने कहा है कि जो रिकॉर्ड होते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं और इस बार पूरे आश्वस्त हैं कि जिस तरह से करहल पर सफाई हैं या सपा पार्टी के लोग हैं वो अपना गढ़ बोलते हैं, तो उस गढ़ को या उस किले को वो भेद कर रहेंगे। विपुल के साथ जितिन भाटी।